कि इतना बड़ा मंदिर मुझे सौंप दिया, तो शुरुआत मेरे से होती है, पानी भी मुझे लाना है, श्री जी का प्रक्षाल भी मुझे करना है, अंत में खोलने से लेके बंद तक का काम कौन हुआ ज्यादा पुण्यात्मा? ज्ञानी। सारा का सारा पुण्य औरों को मत दो, थोड़ा थोड़ा पुण्य पुण्य खुद भी कमाओ। पुण्य पाप दोनों बुरे, बात तो ठीक है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की उपस्थिति ना हो, जब तक अशुभ से छूट करके शुभ ना बने, जब तक शुभ से छूट करके शुद्ध ना बने, तब तक अशुभ से छूट करके शुभ में जाना ही बुद्धिमानी है। अगली सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हैं तो नीचे वाली सीढ़ी पर तो मत जाओ, जहां है उसका सदुपयोग कर लो। रोज श्री जी का अभिषेक करने का संकल्प लो। कौन कौन रोज अभिषेक करेंगे? ये जो करते हैं वो तो करो, जो नहीं करते वो भी करो, और हर रोज ना जमे तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक करने से क्या फायदा, भगवान को नहाने से क्या फायदा, भगवान तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए वो ठीक है। वो अभिषेक पाठ में भी कहते हैं कि तुम तो निर्मल भये, तुम तो शुद्ध हो गए भगवान, लेकिन हम अपनी निर्मलता के लिए आपका नमन करते हैं। भगवान को कोई मैल नहीं लग गया, बोले धूल लग गई तो झाड़ दो, नहीं, जितने अच्छे से उत्तम द्रव्य से भगवान का अभिषेक भक्ति पूजा श्रावक को करना चाहिए। निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक करते हैं और निर्मल जल की तरह खुद भी पवित्र होते जाते हैं। सौधर्म इंद्र भी अभिषेक करता है। प्रथम अभिषेक का लाभ कौन लेता है? कांगे सौधर्मेंद्र। अच्छा, पहला अभिषेक किया, फिर देवताओं ने किया, फिर औरों ने किया अभिषेक। कितना महत्वपूर्ण है। और आपको इतना सुंदर जिनालय मिले, जिन प्रतिमा मिले, और अभिषेक ना करो, बोलो भाग्य से। अरे बलि वालों से ही तो कह रहे हैं। अच्छा, बलि वाले कौन कौन हैं? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ साहब, लो। और सबको अभिषेक करने का संकल्प। अब बलि में रहेंगे, टाइम पर रहेंगे तो यहाँ अभिषेक करना, और मुंबई में रहेंगे, मंदिर 1 किलोमीटर पास में हो तो वहाँ अभिषेक करना। कौन कौन करेंगे? सरल स्वभावी जीव हैं। श्री जी के अभिषेक से श्री जी को कोई फायदा नहीं है। और एक बात, एक आदमी ने कर लिया तो भी हो ही गया, लेकिन फिर 1000 लोग क्यों कर रहे, 1000 कलशों से क्यों कर रहे? क्योंकि उसका आनंद जो होता है उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, सम्यक दर्शन का रास्ता खुलता है, वीतरागता का बहुमान आता है। ये ऐसे बन गए, कैसे बन गए, ये सोचने को मन मजबूर होता है। सौधर्म इंद्र भी इनके सामने क्यों नाच रहा है? बोलो, सोचने को मजबूर तो होता है। सारा देवलोक यहाँ धरती पर क्यों उतर आया? और जब चित्त विचार करता है तो चरित्र भी बदलता है, मिथ्यात्व का नाश होता है। सज्जनों, जिन पूजा, सबसे पहले अभिषेक, जन्म कल्याणक महोत्सव की अद्भुत महिमा है। महापुराण उठा के देखिए आप पढ़िए, त्रिलोक त्रिकालवर्ती महापुरुष शास्त्र पढ़िए। 7 प्रकार की 7 सेनाएं, नृत्यांगनाएं, ऐसा अद्भुत महोत्सव होता है। श्रावको
श्री जी का नवन पूरे भक्ति भाव से ठाट बाट के साथ होना चाहिए। आत्मीयता होती है, जुड़ाव होता है। और जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम। देखो, जब आप हमारे पास आओगे तो हमारे अच्छे बुरे गुण को जानने की कोशिश करोगे, हमारी अच्छाइयाँ स्वीकार करने की कोशिश करोगे। देख देख करके मन में आएगा, देखो ये महाराज कैसे शांत बैठे हैं, ऐसे अपन भी बैठा करो, अच्छा लगता है, कैसे सुंदर दिख रहे हैं। देखो ये महाराज कैसे एकदम एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, अपन को भी ऐसा थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। आता कि नहीं आता? ऐसे ही श्री जी के निकट आने से श्री जी जैसा बनने का भाव भी आता है। और जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम सो जानदि अप्पाड़म मोहो खलु जादि तत्सलयम। कौन से शास्त्र की गाथा है? बोलो ज्ञानी मुमुक्षुओं, प्रवचन सार, गाथा नंबर 1। स्वाध्याय कौन कौन करता है ये बताइए। नियम तो हम क्या दिलाएं, फिर भी 1 जन 2 जन 3 जन। अब इसमें तो 1 2 3 4 भी नहीं हुए कि जैन धर्म की जय जयकार हो जाए। स्वाध्याय करो, एकांत पक्ष वाला स्वाध्याय भले मत करो, लेकिन स्वाध्याय करो। धर्मात्माओं के साथ बैठो, मुनिराजों के साथ बैठो। कल रात्रि को हमने अक्सर कर सुनते हैं हम स्वाध्याय रात्रि में, तो एक युवक को दिया कि तुम पढ़ो, उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे को नहीं पढ़ते आता है। दूसरे को दिया, तुम पढ़ो, वो कहता कि मैं तीसरे को ढूंढ के लाता हूँ, बाहर चला गया। तीसरे को दिया, वो अटक अटक के पढ़ रहा है। चौथा आया, 5वां आया, जैसे तैसे स्वाध्याय पार पड़ा। स्वाध्याय की रुचि रखो। एक तो खान पान की शुद्धि, ताकि कभी भी कोई त्यागी वृत्ति आए तो तुरंत आप पड़गाहन कर सको। दूसरा स्वाध्याय, कभी मौका मिले तो तत्व चिंतन और तत्व चर्चा कर सको। देव पूजा तो है ही है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय। फिर आगे की बात, संयम तपा दान। दान तो सबसे आखिरी वाली चीज है, लेकिन ये भी कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। ये सब धर्म नहीं है, पुण्य है, फिर भी धर्म के साधन जरूर हैं, धर्म की दिशा में ले जाने वाले हैं, इसलिए इनका उपयोग करो। जिनेंद्र भगवान के जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं, उन्हें कोई स्नान की जरूरत नहीं होती है, वो ना नहाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी सौधर्म इंद्र उनकी महिमा करता है और सुमेरु पर्वत पर ले जाके स्नान कराता है। विचार करो, तुम्हें तो कोई बाथरूम में भी नहीं नहाता है, खुद ही पानी भरो, खुद ही मग्गा उठाओ, खुद ही बाल्टी धोते फिरो, खुद ही बाहर नल से पानी लाओ, खुद ही अपनी चड्डी बनियान उठाओ। अगर घरवाली को आपने तौलिया उठाने के लिए भी आवाज लगा दी तो खैर नहीं, वो कहेगी इतना सा काम भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी चड्डी उठाने के लिए भी एक आदमी रखना पड़ेगा। मतलब है कि आपको अगर नहाना है तो 50 झंझटें हैं और खुद को ही सब करना है। और पुण्यात्मा परम पुण्य प्रकृति के स्वामी तीर्थंकर को सौधर्म इंद्र हाथी पर बिठा करके सेनाओं के साथ सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते। पुण्य का वैभव, पुण्य ही है, लेकिन संसार में उसकी बड़ी उपयोगिता है, इसलिए हेय है। ये ज्ञान हो करके भी ज्ञानी जन काम शुभ के ही करते हैं, अशुभ नहीं करते हैं, पापर्जन नहीं करते हैं, करते पुण्य प्रवृत्ति है।
जब तक कि शुद्ध की प्रवृत्ति ना हो। सज्जनों, नित्यम निषेधत्वम, कभी पसीना नहीं आता है भगवान को। आप में कौन कौन है जिसको पसीना नहीं आता है? बताओ, पसीना किसको नहीं आता है? वो आपको ही दिख गया। पूछो आप, पसीना क्यों नहीं आता इनको? या तो ये भगवान बनने वाले हैं या फिर इनको कोई बीमारी है। पसीना संसार में सबको आता है। उसको धूप में बिठा दो, भट्टी के पास बिठा दो, पसीना लेकिन भगवान को नहीं आता। नित्यम निषेधत्वम, निर्मलता, किसी तरह का मल नहीं होता। क्षीर गौर रुधिरत्वम च, दूध के जैसा खून होता है। स्वाद्याकृत संघनने, उत्तम संघनन, उत्तम संस्थान, स्वरूप्यम, स्वरूपता, सौरभम, सुगंध आती है। यहाँ तो सेंट लगाने के बाद भी सुगंध नहीं आती है, और वहाँ बिना सेंट के भी सुगंध आती है। यहाँ तो लोग कितना सस्ते संवरते हैं, सुगंधित तेल लगाएंगे। चमेली का तेल कौन कौन लगाता है? नवरत्न तेल, तरह तरह के तेल, सुगंधित तेल, फिर भी घंटे आधे घंटे में वही बदबू चालू। धन्य है तीर्थंकर का वह औदारिक तन भी। सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्यम अप्रमित वीर्यता च, अप्रमित वीर्य, नन्हा सा बालक सौधर्म इंद्र को भी जीतने की ताकत रखता। तीर्थंकर का बल, अप्रमित वीर्यता च, और प्रियहितवादित्व, अत्यंत मीठे प्रिय वचन बोलना। कुछ लोग होते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, कोई गलत भी करे तो भी आक्रोश नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं कि शुरुआत ही गाली से करते हैं। शुरुआत ही, हाँ, अशुभ वचन मत बोलो। ऐसे 10 ही अतिशय जन्म के होते हैं। मतलब है उन्हें स्नान वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सौधर्मेंद्र अभिषेक करके महान पुण्य का अर्जन करते हैं। आप भी श्री जी का महामंगलकारी अभिषेक आदि करके, पूजा भक्ति करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ये ध्यान रखिए, पूजा भक्ति धर्म का अंतिम छोर नहीं है, ये तो धर्म की शुरुआत है, हेतु का हेतु है। लेकिन अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो रत्नत्रयात्मक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निज आत्मा का शुद्ध धर्म है उसे भी आप पा लेंगे। जब तक परफेक्ट व्यापार करना ना आए तब तक छोटा छोटा व्यापार करते रहना भी बुद्धिमानी है, लेकिन जिंदगी भर छोटा छोटा व्यापार ही करते रहना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे अरहंत भगवान परम पवित्र दशा को उपलब्ध हुए हैं, वैसे हमें भी करना चाहिए। ध्यान रखो, जैसे मान लो, उदाहरण लो, जैसे कोई किसान और किसी वैश्य की दुकान पर अपना खाता रखता है, उनसे परचूनी भी खरीदता है, सामान खरीदता है, उधार भी ले लेता है। अब दुकानदार कहता है कि भाई देख, तेरा ये खाता है, तेरा हिसाब किताब है, इतना हो गया, 100 रुपये की ये चीज़ है, 200 रुपये की ये चीज़ है, इतना सब तू मुझे दे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ भाई ये आपका बनता है और मैं दे देता हूँ। लेकिन जैसे ही रकम आती है कि 10,000 भी तूने मेरे से लिए हैं, और वो कहता है कि नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं,
छोटी छोटी बातें तो स्वीकार कर ले और बड़ी रकम स्वीकार न करे तो जैसे उसका कभी कर्ज नहीं उतर सकता, कर्ज उतरे बिना किसान का भला नहीं हो सकता, ऐसे ही जिनवाणी माँ के बही खाते में ये लिखा है पुण्य भला है, पूजा करना भला है, अभिषेक करना भला है। लेकिन जैसे ये बात आती है कि तू खुद भगवान आत्मा है तो कहता है कि ये तो कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। सबसे बड़ी रकम की बात आती है और तू चूक जाता है। ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर ले जाने के लिए हैं। ये पंच कल्याणक महोत्सव बने बनाए भगवान को बनाने के लिए नहीं है। आदिनाथ तो बने बनाए भगवान है। आदिनाथ बने बनाए भगवान को बनाने के लिए नहीं है, वो तो स्थापना के लिए एक विधि है। लेकिन इसको इतना बड़ा रूप देना का एक ही कारण है कि सारे धर्मात्मा बैठें, धर्म की इच्छा वाले जीव बैठें और इस बात को विधिवत समझें कि आत्मा परमात्मा कैसे बनता है। वहाँ पाषाण को परमात्मा बनाने की विधि चलती है और यहाँ प्रवचन आदि के माध्यम से आत्मा को परमात्मा बनाने के तरीके बताए जाते हैं। माताओं, ना तो कोई शाश्वत स्त्री है, ना कोई शाश्वत पुरुष है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है। ये सब चीज़ें फटाफट बदलती जाती हैं। आत्मा तो आत्मा है, जो है सो है, शुद्ध आत्मा। नादा जो सोदुसो चेव। आत्मार्थियों, निज आत्म तत्व को भी पहचाने और देवशास्त्र गुरु की आराधना के द्वारा रत्नत्रय स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। अपने में से ही सब प्रकट होना है। इस अपने 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 चैतन्य की दृष्टि भी करो। क्रोध, मान, माया, लोभ और विकारी वासनाओं को उतार के एक तरफ रखो और चैतन्य चिन्मय तत्व को पहचानो। सभी आत्मा परमात्मा बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।